मन ने ही तो सब खराब कर रखा है। किसने खराब कर रखा है? मन ने नहीं कर रखा, मन ने कर रखा है सब खराब। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम अपने मन को प्योर बनाओ। मन तो तराजू लिए रहता है हाथ में, तोलता रहता है हर टाइम, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कैसे कहीं कैसे। आत्मज्ञानी इसलिए बाहर चले जाते थे, बाहर ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, अपने में रमण करना। और ये ध्यान रहे, जिसने अपने भीतर में, अपने अंदर देख लिए नज़ारे, सब देख लिया जिसने अपने अंदर, फिर वो बाहर तो सरसरी नज़र से देखता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरुचरण कमलों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आम सबके मन मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, जब होवे निष्काम सबके मन मंदिर में, जब होवे निष्काम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है, सत्य चेतन सुख राम सबके मन मंदिर में, सत्य चेतन सुख राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में। जगमग ज्योति है प्रकाश, जगमग ज्योति है प्रकाश, हर दिन आठों याम सबके मन मंदिर में, हर दिन आठों याम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में। जब जानेगा आत्म रूप ये, जब जानेगा आत्म रूप ये, तब पावे विश्राम सबके मन मंदिर में, तब पावे विश्राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सबके मन मंदिर में। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। दृष्टि का सारा भेद मिट जाता है
जब वो अपने आप को देख लेता है, अपने आप को देख लेता है सही कि ये है तू, और तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। जो साक्षी है, जो साक्षी है, उसके पर्दा, उसका जो पर्दा है और जो आत्मा है वो एक ही है, एक ही है। और जो मैं हूं, मेरे ऊपर जो अनुभव करता है, जो इस पर जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, वो उस पर्दे पर घटित हो रही हैं, उससे संसार उत्पन्न हो रहा है। यानी मुझसे ही है संसार। और अगर मैं संसार को समेटकर अपने में विश्राम करूं तो मैं आत्मा हूं, दूसरी चीज थोड़ी हो। मैं ही संसार का रचयिता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है संसार को उत्पन्न करना, और मेरे आत्मा के पर्दे पर ये सब घटित हो रहा है मुझसे। तो मैं आत्मा ही हूं। ये तो देख लेगा आदमी, तभी थोड़ा आएगा उसकी समझ में कि कौन बात कैसे है। अस्तित्व का बोध, अस्तित्व अनुभव करता अस्तित्व ही है। और शून्य, शून्य तक जाने के बाद मनुष्य साक्षी हो जाएगा, और साक्षी के पर्दे पर ये सारी रील चल रही है। और जो अनुभव करता है मैं अस्तित्व, मुझसे ही सब कुछ हो रहा है, तो मैं स्वयं अस्तित्व हूं, आत्मा हूं। तो ये आपको सारी चीजें ना देखने पर बिल्कुल एकदम क्लियर होगा कि हाँ ये है सब, ये चीज ऐसे है। और अस्तित्व पूर्ण है, पूर्ण है, उसमें कोई भी अधूरापन नहीं है। ये जो बाहर सब है ना, ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है सब। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई चीज अपना अस्तित्व अलग रखती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, सब सब जुड़ा हुआ है। देखते हो ना, ज्यादा गर्मी हो जाए तो फिर बारिश आने का हो जाता है। अब वो बारिश, उसके बादलों को क्या पता है कि नीचे गर्मी हो रही है, जुड़े हुए हैं ना ये सारी चीज। अब वो पानी ऊपर इकट्ठा हो रहा है, समुद्र से इकट्ठा हो रहा है, ये रिसाइकिल साइकिल चलती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। जैसे एक कुएं से पानी, पहले वो एक डिब्बे वाला रहट होता था, कुएं में से पानी लाते थे, डिब्बे ऐसे बाहर पलट कर फिर ऐसे चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। इसी तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन मनुष्य जीवन को आप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ लगाना, श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन, इसीलिए इसकी महत्ता है मनुष्य जीवन की। जैसे कुएं में वो रहट वो चलता है, डिब्बे चलते हैं, पानी निकालते हैं, पहले खेतों में पानी उसी से दिया जाता था ना, अब तो ट्यूबवेल आ गया, तो पहले उसी डिब्बों से पानी कुएं में से ऊपर आकर बाहर पलट जाता था, ऐसे जाता था। ठीक है। तो जो आप जब वो रुक जाता था, जो सबसे ऊपर डिब्बा होता था वो है मनुष्य जीवन। वहाँ समझो आप, जो सबसे ऊपर है वो है मनुष्य जीवन, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर। अगर उसकी कदर नहीं की गई तो फिर वो निचले डिब्बों में आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। 84 लाख योनियां जो बताइए ना, नीचे से ऐसे चक्कर निकाल कर फिर ऐसे आएगा, फिर आएगा कभी मनुष्य जीवन पर। तो आप ये देखो ना कि कितना लंबा चक्र निकाल कर मनुष्य बनेगा। तो 84 लाख योनियां जो संतों ने बताई हैं ना, वो इसीलिए बताई हैं क्योंकि मनुष्य जीवन मिला तो इसकी कदर करो। अगर तुमने मनुष्य जीवन की कदर नहीं की तो फिर नीच निम्न कोटियों में चले जाओगे। फिर कब मिलेगा मनुष्य जीवन पता है? और फिर ऐसे गुरु भी ना मिले, मिले क्या पता। तो सब चीज़ तो भाग्य पर आधारित है ना। तो आपको बहुत संभल संभल कर पैर रखना चाहिए। हम तो यही हैरान है कि हमें कैसे अकल आ गई थी, पता नहीं कैसे आ गई थी। मैं तो खुद भी हैरान होती हूँ कि मुझे कैसे अकल आ गई थी इतने पहले। नहीं तो आज तो बहुत ही पश्चाताप होता ना कि हमारा तो जीवन निकल गया, हमने कुछ नहीं करा। आज तो बहुत पश्चाताप होने वाला था।
लेकिन अब अंदर एक ऐसी मतलब एक खुशी है, एक ऐसी चीज़ है कि एक सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं ना कि हाँ जो करने आए थे कर लिया, अब करने को कुछ नहीं। तो ये सब प्रभु कृपा का सवाल है। बिना कृपा के किसी को कुछ नहीं मिल सकता। अहंकार रहित होकर प्रभु शरण में मिटना चाहिए। और जब तुम सारा अपना सब प्रभु पर डाल देते हो कि मैं तो आ गया आपकी शरण में, अब आप जानो जो करना है आपकी मर्जी है, मैं तो आ गया एक बार से काम नहीं चलेगा। आ गया का मतलब आ ही गया, मतलब अब पीछे की कोई कहानी नहीं होती, फिर आगे ही है। और कोई भी व्यक्ति अगर साधना में कदम रखता है ना, सबसे पहले उसे प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करना चाहिए कि पूर्व में अभी साधना शुरू होने से पहले पहले जो मैंने किया और जो मैं कर चुका, अब तो उसमें कुछ हो नहीं सकता, तो कर चुका ना, तो कर चुका जो कर चुका बस। अब इसके आगे ये चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करके और प्रभु चरण में समर्पित कर दे कि जो मेरे से हो गया अब तो क्षमा करो, लेकिन आगे के लिए मैं सावधान हूँ, अब नहीं करूँगा। तो फिर अपने दैनिक क्रियाकलाप जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने प्रभु से वचन किया है ये चीज़ कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, अब मैं कोई खोटा ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरे वचन को कुछ ठेस लगे या प्रभु नाराज हों। ऐसा समझ के अपने जीवन को जीना चाहिए। संसार को आप कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। संसार वही चीज़ है जो कभी प्रसन्न नहीं होता किसी से भी। ये सब स्वार्थ की दिशा है और ये चल रहा है। ठीक है, आपको अपना रास्ता देखना है, अपना कल्याण करना है कि मेरी जब मृत्यु होगी तब मेरे पास क्या होगा। अपनी मृत्यु का सुधार कैसे करना है? जब मृत्यु होगी तो मेरे पास क्या है साथ ले जाने के लिए? यहाँ वाला तो कोई आपके साथ होगा नहीं, तो फिर अकेले ऐसी क्या पूंजी है मेरे पास कि मैं उसको लेकर चला जाऊंगा? तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और भक्ति तो यही है जिस दिन आप अपने अंदर से ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ भी हो, मुझे आत्मा में ही रमण करना है, मेरे को कैसे जाना है, कैसे जाऊं, कोई मार्गदर्शन मिलते ही मैं अपने आप को कैसे सुधार करूं। बिना सुधरे तो आप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो ना कि मैं जो हूँ सब कुछ करता रहूं और आत्मा को प्राप्त कर लूँगा, एक तो बहुत बड़ा धोखा है। जब तक तुम स्वयं शीशा नहीं हो जाते तब तक आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए तो कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को ऐसा साथ दो कि वो दर्पण बन जाए। और इसी दर्पण की बात मैं अभी कर रही थी आपसे कि ये एक ऐसा शीशा है, साक्षी का दर्पण, इसी पर ही सारे क्रियाकलाप देखे जा सकते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन को बनाओ ना दर्पण, ताकि इस पर देखा जा सके मन तो कैसा है हमारा। मन ही देवता और मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। मन जो है, देखो मन को ही सुधार करना है। जिस दिन तुम्हारा मन सुधर जाएगा ना, उस दिन तो आपको आत्मा मिली हुई है। मन ही तो ब्रह्म है। अरे मन ही है सब कुछ। मन को सही कर लो तो सब कुछ है, क्या नहीं है? मन ने ही तो सब खराब कर रखा है। किसने खराब कर रखा है? मन ने नहीं कर रखा, मन ने कर रखा है सब खराब।
कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम अपने मन को प्योर बनाओ। मन तो तराजू लिए रहता है हाथ में, तोलता रहता है हर टाइम, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कैसे कहीं कैसे। आत्मज्ञानी इसलिए बाहर चले जाते थे, बाहर, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, अपने में रमण करना। और ये ध्यान रहे, जिसने अपने भीतर में, अपने अंदर देख लिए नज़ारे, सब देख लिया जिसने अपने अंदर, फिर वो बाहर तो सरसरी नज़र से देखता है, फिर तो उसकी बात कुछ दूसरी होती है। ये लोग जंगलों में जो गए हुए हैं घर छोड़कर, तो कोई तो कहानियां है ना उनके पास, क्यों गए? जो घर में लोग जो शोर करते हैं, तो उससे एकांत में चले गए इसलिए। तो कहते हैं ना, जंगल में जोगी बसता है। वही जंगल का जोगी ये घर में भी हो सकता है। ये ना सोचो कि जंगल में जाऊंगा तो होगा, ऐसा नहीं है, घर में भी हो सकता है। कहते हैं ना, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब कपड़े रंगने से तुम जोगी हो जाओगे क्या? नहीं होता ये। कैसे भी रहो, फटा पुराना पहनो, तुम्हारा मन अंदर से अच्छा होना चाहिए, जो प्रभु को याद करता है 24 घंटे। अंदर ही अंदर जो परमात्मा में रमण करते हैं, वो कुछ भी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने अपने मन को रंग डाला, तो फिर और क्या क्या बचेगा बाकी? तो मन को रंगना सीखो। पहन लो गेरुए कपड़े, पहन लो लाल, पहन लो सफ़ेद, पहन लो पीले, पहन लो कैसे पहन लो, नीले पहनो, कैसे पहनो, अंदर से रंग चढ़ा हुआ है। अगर अंदर का रंग नहीं चढ़ा हुआ, तो ऊपर से कुछ भी पहनने से कुछ नहीं होता। कुछ भी पहनते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा। और मन के मते ना चालिए, और मन के मते अनेक। मन अनेक दिशाओं में भ्रमित करता है। मेरा तो ये कहना है कि मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो तो जाको कछु ना चाहिए, वो शांतपति शाह। आप देखो ना, यहाँ हम कुछ नहीं चढ़ाने देते, कोई 1 रुपया नहीं चढ़ाने देते, तो फिर क्या कोई कमी आ रही है? क्या हो रहा है फिर? बताओ क्या हो रहा है? प्रभु की कृपा इतनी है कि इतना अच्छा दे रखा है कि सबको दे। तो अगर ले लेंगे तो क्या होगा, और ना लेंगे तो क्या होगा? अपने आप को कभी मत दबाओ। देखो, हर चीज़ का हिसाब होता है। कभी ये ना सोचो कि हम साधना कर ली, हमने हमने इतनी सारी साधना कर ली, फिर किसी का कुछ ठगी मारो, किसी का कुछ करो, किसी का कुछ करो, किसी का कुछ करो। ये वाली क्रियाएं परमात्मा के दरबार में नहीं चलती हैं। सेवा भाव एक अलग चीज़ होती है, लेकिन गुरुओं का हमेशा यही रहना चाहिए कि किसी का कछु ना ले। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, लेकिन गुरु ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछु ना ले। आगे समझे बात? हाँ, लेकिन बहुत कठिन है ये चीज़ें। अगर ऐसे हो तो इतने बड़े बड़े ये पंथ चल रहे हैं, तो पैसों के बगैर तो कोई काम ही नहीं है। हम तो क्लियर करते हैं कि यहाँ कुछ मत चढ़ाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, प्रभु का नाम लो बस। फ्री सेवा है हमारी तरफ से। देखो, जो लोग प्रभु शरण में चले जाते हैं ना, वो अंदर से इतने भरे हुए होते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि मिनट मिनट में प्रभु की शरण में है, मिनट मिनट में। जब आंख बंद करो तभी सवेरा है। आत्मज्ञानी तो ऐसी चीज होती है, वो तो बाहर के बारे में सोचता भी नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है। जो है अच्छा है, नहीं है तो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा है, संभालना ही नहीं पड़ेगा, नहीं है तो। आत्मज्ञानी की दृष्टि कुछ और चीज होती है। उसको इसीलिए तो परमात्मा की कृपा होती है
इसीलिए तो कृपा होती है परमात्मा की, कि उसको पता है कि ये तो तेरी शरण में है, इसे तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर क्या कमी रहती है। अपने आप ही घूम घूम के सब कुछ होता रहता है, बिना करे सब होता रहता है। ये तो आदमी का धोखा है ना कि मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो पता नहीं क्या हो, हाय मैं नहीं करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं। इतना बड़ा धोखा है। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।